NA 245 में ज़िम्न इंतखाब का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल, इंतखाबात से मुतल्लिक सामान अमले के हवाले। मुख्तलिफ जमातों के 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाक से ज़मीन पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी पंजा आजमाई करेंगे। सरबराह MQM बहाली कमेटी फारूक सत्तार भी इलेक्शन लड़ेंगे। हल्के में 5,15,000 वोटर्स रजिस्टर्ड। DRO अली असगर सयाल का कहना है कि ज़िम्न इंतखाब के इंतजामात मुकम्मल हैं। हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास हैं। इलेक्शन पुरअमन करवाने और वक्त पर नताइज देने के लिए कोशां हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमने NA 245 इस इलेक्शन के लिए कुल 263 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जिनमें से 201 इंतहाई हसास हैं और बाकी 62 हसास हैं। इसका मतलब ये है कि इस हल्के में कोई भी पोलिंग स्टेशन नॉर्मल नहीं है। रेंजर्स को तैनात किया गया है इंतहाई हसास पर। NA 245 के ज़िम्न इलेक्शन में 50% पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात होगी। पाक फौज के साथ राब्ते में है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओझू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दफा 144 नाफिज है। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है। असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। किसी को निजी गन मैन रखने की इजाजत नहीं होगी। हल्के में 2630 पुलिस एहलकार भी फराइज अंजाम देंगे। हर SP अपने इलाके में नफरी समेत मौजूद होगा। कोई नाखुशगवार वाकया ना हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इकदाम कर रहे हैं। हर कुछ फासले पर QR एक्शन के जवान होंगे। 110 इमारतों पर 110 मोबाइल्स होंगी। जब आतिशीन असला या आर्म्ड वेपन्स का यूज़ होता है, इस मरतबा एक तो हमने 144 लगवा दिया है कि आतिशी असले का डिस्प्ले जो है वो गैर कानूनी होगा। इस पर पुलिस, रेंजर्स और स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो आर्मी की है, हम बहुत सख्ती से अमल करवाएंगे इंशाअल्लाह। NA 245 के मुख्तलिफ इलाकों में मसाइल के अंबार। हल्के में सड़कों का बुरा हाल, सफाई सुथराई की सूरत हाल भी मखदूश। जगह जगह गड्ढों और कीचड़ के बायस शहरियों को मुश्किलात। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सफर करना इम्तिहान बन गया। हल्के में मौजूद क्रिकेट ग्राउंड में बदहाली का शिकार। KGA जिम खाना के मैदान में पानी भर गया। 2.5 माह से खेल की सरगर्मियां मुअत्तल। क्या नया मुंतखब होने वाला उम्मीदवार इलाके पर नजर करम करेगा? हल्के के अवाम सरापा सवाल बन गए। NA 246 लियारी में ज़िम्न इलेक्शन। MQM ने इमरान खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज कर दिया। MQM के उम्मीदवार तैयब हाशमी ने अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ने गोशवारों में ज़र ज़मीन और बैंक स्टेटमेंट छुपाई। इमरान खान ने झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। रिटर्निंग अफसर का फैसला कालदम करार दिया जाए। NA 246 से इमरान खान के कागजात मुस्तरद किए जाएं, अपील में इस्तदा। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से कम न हो सका। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 से 8 घंटे तक बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल B एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद में घंटों बिजली गायब। तारिक रोड, बहादुराबाद, महमूदाबाद, चिंजी सरगोच में बिजली की आंख मचोली। मलीर, जाफर तैयार, सऊदाबाद, खोखरापार और शाह फैसल कॉलोनी भी शदीद मुतासिर। शाह लतीफ टाउन, खुदा की बस्ती, मेमन गोट में भी बिजली की भी बत्ती गुल। मिलत टाउन में बिजली की लोड शेडिंग से इलाका मकीन परेशान। इलाके में 8 घंटों तक बिजली गायब होना मामूल बन गया। शहरियों की बिजली। कराची में महंगाई का बढ़ता जोर। अशियाए खुरनोश भी आवाम की पहुंच से बाहर। गरीब आवाम के लिए दाल खाना भी मुश्किल हो गया। मूंग की दाल 150 रुपए किलो से बढ़कर 210 रुपए किलो हो गई। माश की दाल में 290 रुपए का इजाफा 360 रुपए किलो तक पहुंच गई। चने की दाल 170 रुपए से बढ़कर 205 रुपए किलो महंगी। दूसरी जानिब मुनाफाखोर आपे से बाहर। इंतजामिया सब्जियों के सरकारी निर्खों पर अमल न करवा सकी। टमाटर 100 रुपए किलो से नीचे ना आ सके। प्याज 80 रुपए किलो में बिकने लगी। आलू 50 रुपए किलो में फरोख्त। हरी सब्जियां और मसाला भी महंगा। मटर 550 रुपए किलो। धनिया पुदीना 30 रुपए फी गड्डी मिलने लगा। मिर्चें 240 रुपए फी किलो।
इलेक्शन कमीशन के लोग सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सूबाई इलेक्शन स्टाफ पर नजर रखी जाए। विफाकी वजीर अमीनुल हक का इल्जाम शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। क़यादत को मुआहदे से मुतल्लिक याद दहानी करवाते रहते हैं। करप्ट माफिया वाटर बोर्ड पर काबिज है। वाटर बोर्ड अपना किबला दुरुस्त ना किया तो अवाम घेराव करेंगे। औरंगी टाउन के लोग वजीर आला हाउस का घेराव भी कर सकते हैं। जमात इस्लामी को सिर्फ धरने देने आते हैं। तमाम इदारे कैसे चलते हैं इन्हें कुछ नहीं पता। कैसे रेवेन्यू आएगा मालूम नहीं। धरना देने से काम कैसे करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के तनकीदी वार कहा, हमने ये कभी नहीं कहा कि इख्तियारात नहीं हैं। तनकीद करने वालों को ये नहीं पता कि बारिश में मुरम्मत नहीं होती। अगले 6 माह में कचरा उठाने का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। हमको मनफी सियासत से बाहर निकलना होगा। जमात इस्लामी शहर कायद के मसाइल के खिलाफ मुतहरिक। यूनिवर्सिटी रोड पर कल हक 2 कराची को मार्च होगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन के बैलेट पेपर छप चुके, कोई धांधली हुई तो हम मज़ाहमत करेंगे कि इलेक्ट्रिक ने बिजली बिलों में इजाफा करके कराची वालों का जीना मुश्किल कर दिया। कराची की कोई सड़क भी हो बदतर हो चुकी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कायदाबाद पर मलीर नदी का मुआयना। मलीर नदी में पहाड़ों से अगर कोई रेला आए तो इंतजामिया को आगाह करें। वज़ीर आला सिंध की महकमा आबपाशी को हिदायत। वज़ीर आला सिंध के शहरियों से मुलाकात, लोगों के मसाइल सुनकर इंतजामिया को अहकामात भी दिए। कराची के उफक पर बादलों का राज। शहर में आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। मॉनसून बरसात का सिस्टम ताहाल मौजूद। 23 अगस्त से मॉनसून का एक और स्पेल बरसेगा। शहर में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गुलशन इकबाल के पार्क पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। हाई कोर्ट का डीसी, डीआईजी चरखी, एसएचओ मुबीना टाउन को कब्जा खत्म कराने का हुक्म। 30 रोज में पाक वागुजार करवा कर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी, डीजीकेडीए फरीक। लियाकताबाद में सिंधी होटल के करीब गैर कानूनी इमारत बनाने का केस। हाई कोर्ट का डीजी एसपीसीए को जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हुक्मनामे के मुताबिक बताया जाए इमारत की तामीर के वक्त कौन कौन किन ओहदों पर था, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, रिपोर्ट दी जाए। 30 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल एसपीसीए को तलब कर लिया, जबकि नाज़िमाबाद नंबर 2 में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात का केस। अदालत ने डीजी एसपीसीए से रिपोर्ट तलब कर ली। हफ्ता भर डॉलर और रुपए की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 215.49 रुपए से घटकर 214.65 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा हो गया। डॉलर 213 रुपए से बढ़कर 218 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 1 रुपए महंगा होकर 220 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 2 रुपए महंगा होकर 262 रुपए पर पहुंच गया। बाजार हिस्स में हफ्ते भर मुस्बत रुझान रहा। एक हफ्ते के दौरान इंडेक्स में 413 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1% इजाफे से 43,270 पर बंद हुआ। 61 अरब रुपए की मालियत के 2.59 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 28 अरब रुपए बढ़ गई। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फायदा अवाम को मुंतकिल न हुआ। आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। अवाम की आमदनी नहीं बढ़ रही, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। साबिक नायब सदर FPCCI मिर्जा इश्तियाक बेग की गुफ्तगू। कहा, हर माह अवाम पर बिजली गिराई जा रही है। माह सितंबर पर 10 रुपए फी लीटर लेवी मजीद आयद कर दी जाएगी। हुकूमत लेवी से 800 अरब रुपए इकट्ठा करना चाहती है। पानी का बड़ा हिस्सा समुंदर में चला जाता है। पाकिस्तान को आबी ज़खायर बनाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह का मौसमियाती तब्दीली पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली के बायस बारिशें ज़्यादा हुई। मुल्क का जोग्राफिया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तब्दील हुआ। क्लाइमेट चेंज पर काम करने के लिए मज़ीद इक़दामात नागज़ीर हैं। मसले पर सर जोड़ कर बैठना होगा।
और एकरा यूनिवर्सिटी में डायमंड जुबली स्विमिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में 20 तालिब इल्मों की शिरकत, गोताखोरों का फन तैराकी का खूब मुजाहरा।